میں نے پہلی رات خواب میں 7 موٹی تازہ گائیں دیکھی جو نیل سے نمودار ہوئیں اور ساحل پر چرنے میں مشغول ہو گئیں۔ تبھی نیل خشک ہو گیا اور 7 دبلی پتلی گائیں اس خشک شدہ نیل سے نمودار ہوئیں اور اس کے کنارے پر موجود موٹی تازہ گایوں پر حملہ آور ہوئیں اور سب کو نگل گئیں۔ دوسری شب گایوں والے خواب کی طرح 7 سبز اور ہرے بھرے گندم کے خوشوں والا خواب دیکھا جو کہ 7 زرد و خشک خوشوں کی وساطت سے خشک ہو کر بکھر جاتے ہیں۔ جناب آخمہو اور کاہنان معبد اس سے پیشتر میرا یہ خواب سن چکے ہیں اور مجھ سے آج تک کی مہلت مانگی تاکہ تعبیر پیش کریں۔ سو اب میں تعبیر جاننے کا منتظر ہوں۔ خوب، تو کہیے کیا کہتا ہے آپ کا علم؟ ہم نے کافی تحقیق و جستجو کی، ستاروں اور کواکب کی چالوں کو جاننے کی کوشش کی، اسلاف کی ارواح سے بھی مدد طلب کی اور شیاطین کی بھی مدد مانگی تاکہ کسی نتیجے پر پہنچ سکیں، لیکن کوئی ایسا خواب نہیں جس کی تعبیر ہمارے بس میں ہو۔ لیکن جناب فرما روا کا خواب دوسرے خوابوں سے ذرا مختلف ہے۔ یہ ایک ایسا معمہ ہے جس کا کوئی حل نہیں، گویا ایسا قلعہ جو ناقابل تسخیر ہو۔ اس خواب نے تو ہمارے سارے منتروں کو باطل اور سحر و جادو کو بے اثر کر دیا ہے۔ ہم تمام معبروں کی کاوشوں کا محاصل محض یہ ہے کہ مصر کی قدیم قصے کہانیوں میں گائے سال سے تعبیر کی گئی ہے، بس اتنا ہی۔ سال ملاحظہ فرمایا آپ نے، کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ تعبیر خواب یعنی یہ ہے
गाय यानी साल। हाँ तो युजारसिफ, आप बताएं, आपकी ताबीर क्या कहती है? ताबीर नहीं आली जनाब, मैं आपके ख्वाब की तावील पेश करूंगा। ताबीर और तावील में क्या फर्क होता है? ताबीर मुअब्बिरों के अंदाजों और ख्यालात पर मबनी होती है और उसका सही साबित होने यकीनी नहीं, जबकि तावील रूह का आलम गैब से इत्तिसाल का नतीजा होती है, और जो तावील मैं बयान करूंगा बिलाशुबा वो तहक्कुक पाएगा और इसमें तगय्युर और ताखीर की कोई गुंजाइश नहीं है। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं युजारसिफ? आपको अपनी ताबीर पर बड़ा भरोसा है। मुझे अपने खुदा पर भरोसा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, मुझे तमाम उलूम उसकी जानिब से वदीयत हुए हैं। तुमने जो कुछ भी कहा वो ज़बानी जमा खत से ज्यादा कुछ नहीं, और इसे सच साबित करना बहुत मुश्किल है। तुम्हारा दावा और तुम्हारा खुदा दोनों ही शक और तरदीद का शिकार हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं इस शक व इबहम से पर्दा हटा दूं और अपने परवरदिगार की कुदरत और ख्वाब की हकीकत को सब पर साबित कर दूं। जनाब आखमाहू अगर पसंद फरमाएं तो हम एक दूसरे के ताबुन से इस ख्वाब का नतीजा अक्स करते हैं। अभी अभी आपके मुअब्बिरों ने फरमाया कि मिस्र के कदीम किस्सों में गाय साल से ताबीर की गई है, दुरुस्त है? हाँ, यहाँ तक तो सही है। क्या आप मानते हैं कि ये दोनों ख्वाब गाय और खुशाए गंदुम वाला एक दूसरे से मुमासरत रखते हैं? बज़ाहिर ऐसा ही है। क्या हरे भरे खुशे फरावानी नेमत की अलामत और जर्द खुश खुशे कहत और खुश्क साली की अलामत नहीं है? मेरे जहन में कोई और ताबीर है भी नहीं। ऐसी सूरत में क्या हमें ये नतीजा अक्स नहीं कर लेना चाहिए कि 7 साल फरावानी नेमत और जरखेजी और 7 साल कहत और खुश्क साली के मिस्र को दरपेश हैं? आफरीन, आफरीन युजारसिफ, यही मेरे ख्वाब की बेहतरीन और नजदीक तरीन ताबीर है। ये बिल्कुल दुरुस्त ताबीर है। मैं जवान युजारसिफ की तायद करता हूँ। मुलाहिजा फरमाया जनाब आखमम, मैंने नहीं कहा था कि ये नाअहल महज बुलंदो बांग दावे ही कर सकते हैं या फिर सिर्फ अपने उल्टे सीधे तसव्वुरात के जरिए ऐसे मफरूजे गढ़ सकते हैं जो खुद इनके काम भी ना आ सकें। बज़ाहिर ये ताबीर सही मालूम होती है, लेकिन वो ताबीर जो हकीकत से मुताबिकत न रखती हो वो ताबीर काबिले तरदीद होती है। कि सुनने में कभी आया है कि ये मुकद्दस सरज़मीन मिस्र को सैराब कर सकने में नाकाम रही हो? ये ताबीर मिस्र के जनूब में वाक़े सरज़मीन सियाब के लिए मुनासिब है, न कि इस सरज़मीन के लिए जिसके दामन में नील जैसा मुकद्दस दरिया मौजूद हो। लेकिन हमने अपने असलाफ से सुना है कि नील अब तक चंद बार बिल्कुल खुश्क हो चुका है, यहाँ तक कि परिंदों और जानवरों का सैराब होना भी महाल था। अगर बिलफर्ज युजारसिफ की ताबीर ख्वाब दुरुस्त ना भी हो, तब भी अक्ल का तकाजा यही है कि उसके तदारुक के लिए हमें कोई चाराजोई करनी चाहिए। इस ताबीर के मुताबिक तो मुस्तकबिल करीब में मिस्र को एक अजीम खतरा दरपेश है। इस मुश्किल का हल क्या है? इसका वाहिद हल ये है कि फरावानी के 7 सालों में खूब काश्तकारी करें और जखीरा कर लें, और कहत के 7 सालों में उसे मसरफ में लाएं और लोगों को हलाकत से निजात दें। आफरीन,
آفرین بر یزار سی حکیم، آپ کی تجویز بھی تعبیر خواب کی طرح مناسب اور درست ہے۔ یعنی آپ مملکت کے 14 سال محض خواب کی نظر کر دینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کی نظر میں کوئی اور بہتر تجویز ہے؟ فرض کیجئے یہ خطرہ احتمالی ہے، تو ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمیں کوئی تدارک نہیں کرنا چاہیے؟ کیوں نہیں؟ لیکن یہ بات یاد رکھیں، کسی بھی ملک کے 14 سال اس سے کئی زیادہ قیمتی ہیں کہ انہیں محض ایک تعویل خواب کی بین چڑھا دیا جائے اور مملکت کا کل سرمایہ ایک ممکنہ خطرے سے نمٹنے میں صرف کر دیا جائے۔ عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ احتیاط کا راستہ اختیار کریں۔ بالفرض یہ سچ ثابت ہو گیا اور کوئی تدارک بھی نہ کیا ہوا تو قحط کا سامنا کیسے کریں گے؟ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے جو ہم قبل وقت آگاہ ہو گئے۔ اب جب کہ ہم راہ حل بھی جان چکے ہیں تو اب اس عظیم خطرے کا مقابلہ آسان ہے۔ ہم تو جناب یزار سیف کے سپاس گزار ہیں، انہوں نے ہمیں خطرے سے آگاہ کیا۔ ہم یزار سیف کے خدا کے بھی شکر گزار ہیں، کیونکہ وہ دوسرے خداؤں کے پیروکاروں کی بھی مدد کرتا ہے۔ آپ سب یزار سیف کی پاک دامنی اور بے گناہی کا واقعہ تو سن ہی چکے ہوں، اور آج ان کے علم و حکمت اور فہم و فراست کا مشاہدہ بھی کر دیا۔ آپ نے یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ وہ علم تعویل خواب میں تمام مصری معبروں میں ممتاز ہیں۔ آج سے ہم انہیں اپنا امین قرار دیتے ہیں۔ آج سے یزار سیف ہمارے نزدیک مخصوص مقام و منزلت اور وسیع اختیارات کے حامل ہوں گے۔ آج میں نہایت خوش ہوں اور نہیں چاہتا کہ اس خوشی کو آپ کے ان معبروں کی سرزنش کی نظر کر دوں۔ آج مصر کے خداؤں، کاہنوں اور معبروں کی کمزوری اور بے بسی سب پر آشکار ہو گئی، اور آپ نے دیکھا کہ خدائے آمون سے بڑھتر بھی کوئی خدا ہے۔ اس سے پہلے کہ میرے غیظ و غضب کی بجلی ان معبروں پر گرے، انہیں یہاں سے لے جاؤ۔ تم سکھلائے ہوئے احمق بڈھے، تمہیں ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ اپنا منہ کان کھولنا چاہیے اور کہاں بند رکھنا چاہیے۔ آمون کی روٹیاں توڑتے ہو، دشمن آمون کی تائید کرتے ہو۔ اس کی تعبیر اتنی درست تھی کہ میں تائید کے بغیر نہ رہ سکا۔ احمق، تم سے کس نے تائید مانگی تھی؟ دوسروں کی طرح خاموش نہیں رہ سکتے تھے، کیوں دشمن کی حمایت کی؟ اب کس طرح لوگوں کو اپنا منہ دکھائے گا؟ جواب دو، بولو، بولتے کیوں نہیں؟ اسے چھوڑ دیجیے علی جناب، یہ مر جائے گا۔ اسے لے جاؤ، اسے چھوڑ دیجیے۔ باجی امون، جی علی جناب۔ اسے لے جاؤ۔ علی جناب، میں غدار نہیں ہوں۔ علی جناب، مجھے بخش دیجیے۔ علی جناب، مجھ پر رحم فرمائیے، مجھے بخش دیجیے۔ علی جناب، رحم فرمائیے۔ علی جناب، آج تک معبد اور اس کے خادمین کو ایسی رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ بے شک اس شکست کی خبر جلدی پورے مصر میں پھیل جائے گی اور لوگ یہی کہیں گے کہ عبرانی یزار سیف کا خدا یگانہ، ایک صحرا نشین چروائے کا خدائے آمون بزرگ پر غالب آ گیا، اور کہیں گے کہ جوان اور نا تجربے کار یزار سیف تعبیر خواب میں مصر کے سندھ رسیدہ معبروں پر سبقت لے گیا، بالخصوص جبکہ مصر کے لوگ معبروں کی خداؤں کی طرح پرستش کرتے ہیں۔ خدائے بزرگ آمون ہم پر رحم کرے۔ اب اس رسوائی کا داغ دھونے کے لیے نہ جانے کتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔
माफ कीजिएगा, आप कसर के खादमीन में से हैं? क्यों, क्या बात है? यूसुफ, माफ कीजिएगा, आप युजार सेठ को जानते हैं? उनसे क्या काम है? क्या इस वक्त वो कसर में है? हो सकता है। मैं उनके दोस्तों में से हूँ। तुम और युजार सेठ के दोस्तों में से? मालिक इब्ने जार। युजार सेठ से कहना कि मालिक 20 साल से आपकी तलाश में सरगर्दा है। मेरे ख्वाब की जो ताबीर युजार सीफ ने बयान की है, उसके पेश नजर हमें एक बड़े कहत का सामना है और इस अजीम बहरान पर बेहतर तौर काबू पाना होगा। चुनाचे इन उमूर की बागडोर हमें एक ऐसे शख्स के सुपुर्द करना होगी जो अमीन और सालेह भी हो और मुदीर व मुदब्बिर भी। आप मुअज़्ज़िज़ीन मिस्र की नजर में क्या कोई इन सिफात का हामिल शख्स है? पोतीफार, हाँ, वही उन खुशियात पर पूरे उतर सकते हैं। आली जनाब, पूतीफार ही हैं जो इस बुहरान पर बतौर एहसन काबू पा सकते हैं। पूतीफार बिस्तर बीमारी पर है और वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी से ओहदा बरा होने की सकत नहीं रखते। आली जनाब, कसर के महाफिजीन के हाकिम आला जनाबे हुरमहूप, क्या ये ज्यादा मुनासिब नहीं है? हुरमहूप निहायत बासलाहियत है, लेकिन वो लश्करियों की सिपह सलारी के लिए ज्यादा मुनासिब है, न कि उमूर ज़राअत की जिम्मेदारी के लिए। ए यूसुफ, यह अजीम जिम्मेदारी आपके कांधों पर है, आप इसे कबूल कर लें। इरादा खुदाबंदी ये है कि वो मिस्र में आपकी हुकूमत कायम करे। जनाब फरमारवा, ये जिम्मेदारी आप मुझे सौंप दीजिए और मुझे मिस्र के वजीर खजाना ज़राई उमूर के ओहदे पर फाइज कर दीजिए, क्योंकि मैं न सिर्फ लोगों के माल और महसूलात की ज़खायर की बेहतर तौर पर हिफाजत कर सकता हूँ, बल्कि मुमलिकत की फलाह व बहबूद के लिए कई एक संजीदा और मुदब्बिराना इक़दामात अमल में ला सकता हूँ। बिलाशुबा आपसे बेहतर कौन हो सकता है। मुझे यकीन है कि आप ये जिम्मेदारी बखूबी निभा सकते हैं। आज से मैं मुल्क के वजीर खजाना का ओहदा और ज़राई उमूर की तमाम तर जिम्मेदारी आपको सौंपता हूँ और ये ऐलान करता हूँ कि जनाब युजार सीफ आज से फरमा रवाए मिस्र के मुशीर खास होंगे। अगरचे वो ज़हीन जवान है, लेकिन है तो अजनबी। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये इस अजीम जिम्मेदारी को बखूबी संभाल सकेगा? पता नहीं। क्या वाकई इसका खुदा हमारे खुदाओं से बेहतर व बरतर है? क्या तुमने देखा नहीं आखमाहू और मुअब्बरान किस तरह मगलूब हो गए और उससे शिकस्त खा ली। बहरहाल मिस्र के अशराफ ज़ादों के लिए एक बेगाने का इंतखाब बाइस नंगोआर है और कुछ भी नहीं। आप मुअज़्ज़िज़ीन व अकाबिरीन मिस्र जानते हैं कि मुअब्बिरान अहले मिस्र के नजदीक कितनी कदर व मंजिलत रखते हैं और हर कोई इस मकाम तक नहीं पहुंचता, जबकि जनाब युजार सीफ एक ऐसे मुअब्बिर हैं कि जिनका सानी पूरे मिस्र में कोई नहीं। लिहाजा मैं चाहता हूं कि इनके एजाज में मरासिम ज़र्री का इनेकाद किया जाए। क्या जनाब युजार सीफ हमसे कोई ख्वाहिश नहीं रखते? हमें जनाब युजार सीफ की हर ख्वाहिश कबूल है। आज फरमा रवा ने बंदा नाचीज पर बहुत सी इनायात की हैं। मेरी सिर्फ इतनी ख्वाहिश है कि वो इन इनायात को मजीद कामिल कर दें।
हमें जनाब युजारसीफ की हर ख्वाहिश कबूल है। मेरे से 2 ख्वाहिशात हैं। पहली ये कि उन कैद खवातीन को छोड़ दिया जाए। दूसरी ये कि जिंदान ज़ाविरा के कैदियों को आजाद कर दिया जाए। उनके हुस्न सलूक और इस्लाह की मैं जमानत देता हूं। हमने ज़नाने मिस्र को आपकी खातिर कैद किया। आप ही नहीं चाहते तो ठीक है, वो आजाद कर दी जाएंगी। लेकिन गालिबन आप भूल गए हैं कि ये जुलेखा ही थी कि जिनकी बदौलत आपके कई कीमती साल जिंदान की नजर हो गए। जी जनाब फरमारवा, मैंने यही कोशिश की है कि भूल जाऊं। आपको कितने ही साल सिर्फ जुलेखा की वजह से जिंदान में गुजारने पड़े। वो एक खयानतकार और हवस परस्त औरत है, उसे जरूर सजा मिलनी चाहिए। मैं इंतकाम जोई के लिए खल्क नहीं हुआ हूं। वो जो दूसरों के लिए बख्शिश और रहमत की सौगात लेकर आया हो, वो कभी भी अहले नफरत और इंतकाम नहीं हो सकता। हमारा तो ख्याल था कि आप जुलेखा और पुतीफार से सख्त इंतकाम लेंगे। मैं तो महज खुद पर लगी तोहमत मिटाना चाहता था। मैं न सिर्फ ये कि उनकी कैद और सजा का ख्वाहिशमंद नहीं हूं, बल्कि तमाम बेगुनाह कैदियों की आजादी का भी तलबगार हूं। ज़ावीरा के कैदियों की आजादी का तकाजा करना दुरुस्त नहीं, वो निहायत खतरनाक हैं और मिस्र और आमून से मुखालफत रखते हैं। उनके जराइम की फहरिस्त में हुकूमत से गद्दारी भी शामिल है। मैंने बरसों उनके साथ जिंदगी गुजारी है और उनके किरदार और रफ्तार की इस्लाह की जमानत देता हूं। वो अब पहले जैसे कैदी नहीं रहे। आप साहिब इख्तियार हैं। आज से आप कोई भी फरमान जारी करने का इख्तियार रखते हैं। अपने किसी भी इरादे को अमली जामा पहनाने के लिए मामूरीन को हुक्म सादिर कर सकते हैं। हुक्म दीजिए कि उन्हें आजाद कर दें। सिपाहसगुजार हूं आली जनाब। अपने हाकिम को खबर करो। दुरूद बर फरमान देता कुलू। दुरूद। जनाब हुरम होप की जानिब से ये खत है। ये खत किसके लिए है? बराए जनाब के दमन, आमून आपका निगहदार हो। इताअत। दरवाजा खोलो। गौर से सुने, मेरी तरफ तवज्जो करें। मिन जानिब मुशीर खास फरमानवाए मिस्र, जानिब कीदा मिन हाकिम जिंदान ज़ावीरा। जैसा कि हम जिंदान ज़ावीरा के कैदियों के उसने इखलाक और अच्छे चाल चलन से आगाह हैं और जानते हैं कि बहुत से कैदी जुल्म और सितम के तहत बेगुनाह कैद किए गए हैं। लिहाजा हम ये अपना फरीजा समझते हैं कि कैदियों की सजा के बाकी मानदा अय्याम को माफ कर दिया जाए। चुनाचे जनाब कीदामुन को इस खत की विसातत से इन सब की आजादी का हुक्म सादिर किया जाता है। फरमा रवाए मिस्र के मुशीर खास यूजारसी।
तामीरा युजारसीफ के बगैर काबिल बर्दाश्त नहीं रहा। काश मैं भी इनके साथ ही आजाद हो जाता और युजारसीफ से जा मिलता। वाकई आप ठीक कह रहे हैं। क्या वाकई हम आजाद हैं? हाँ, फरमा रवा के मुशीर खास जनाब युजारसीफ के हुक्म से आप आजाद हैं। क्या कहा तुमने? युजारसीफ फरमा रवा के मुशीर खास हो गए? हाँ, ऐसा ही है। सुना आप लोगों ने? युजारसीफ फरमा रवा आमुन होतब के मुशीर खास हो गए। जानती है इसका मतलब क्या हुआ? यानी फरमा रवा भी उसके गर्विता हो गए। भला ये हो सकता है कि कोई युजारसीफ से मिले और उसका सीना हो जाए? ये तो अभी आगाज है। इसके बाद सब उसके शैदाइयों की तादाद मुलाहिजा करेंगे। तख्ते रवा की उम्मीद में मत रहना जुलेखा, अब पैदल ही जाना होगा। मैंने सुना है कह रहे थे तमाम काहिन उसके सामने आजिज और नातवा हो गए थे। वो जो भी ताबीर बताता है वैसा ही होता है। उसका कहना है कि ताबीर ख्वाब का इल्म उसे उसके खुदा ने सिखाया है और हाँ, उसकी तमाम तर बातों का महवर उसका खुदा था। मुझे साबित करना चाह रहा था कि उसका खुदा आमू से भी ज्यादा कवी है। तमाम काहिनान भी उसके आगे बेबस हो गए थे। वो तमाम मुअब्बिरान मिस्र से ज्यादा दाना और मुदब्बिर है। वो कह रहा था 7 साल फरावानी नेमत के और 7 साल कह दो खुशहाली के मिस्र को दरपेश हैं। मेरा ख्याल है हमें आइंदा के बारे में कुछ सोचना चाहिए। तुम्हें कैसे पता कि कहद आएगा भी? क्योंकि कहते हैं कि युजारसीफ ताबीर ख्वाब में कभी गलती नहीं करता और फिर अक्लमंद कभी भी इंतबाह को नजरअंदाज नहीं करता। अगर युजारसीफ ने इस ख्वाब की ताबीर की है तो बिलाशुबा ऐसा होकर रहेगा। सच कहता है। अगर कहत आ गया और हमारे पास जखीरा मौजूद हुआ तो हम उसे मसरफ में ला सकते हैं। अगर कहत ना भी आया हम नुकसान में नहीं रहेंगे। तुम कहाँ हो यूसुफ? हर जगह तुम्हारे ही चर्चे हैं। तो फिर तुम मालिक को क्यों नहीं मिल पा रहे?
मुझसे कोई काम था आपको? मुद्दत हुई तुमसे मुझे कोई वास्ता नहीं रहा, लेकिन आज जो कुछ कस्से आमून हो तब में पेश आया, उसके पेश नजर तुम्हारे और साकनी ने कसर की याद दहानी के लिए चंद बातों का तस्करा करना मैं जरूरी समझता हूं। अगर आप लोगों को याद हो तो आज से तकरीबन 10 साल पहले हमने युजार सीफ को जिंदान में इसलिए डाला था ताकि वो लोगों की निगाहों में जलील ख्वार हो जाए। उसका जुर्म सिर्फ इतना था कि वो जुलेखा और तिब्स की हवस परस्त खवातीन की नफसानी ख्वाहिश के आगे तस्लीम ना हुआ, जबकि उसके बरक्स आप लोगों ने देखा कि मैं और जुलेखा जलील ख्वार हो गए हैं और युजार सीफ ने ऐसा आला मुकाम और मर्तबा पाया है कि जिसका हमने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। मैं और जुलेखा कल फरमा रवा के सामने रुस्वा हो गए। वो अपनी हवस परस्ती और शौहर के साथ खयानत करने और बेगुनाह युजार सीफ पर जुल्म और सितम की वजह से, और मैं उसे जिंदान में डालने और जुलेखा के जुर्म में शरीक होने की वजह से। इससे आपको दर्स से इबरत लेना चाहिए। आज मुझे वो बात कह लेने दीजिए जो मैं गुज़श्ता 10 साल से अपने सीने में छुपाए बैठा था। जुलेखा ने अपने नफ्स की पैरवी करने के लिए अपने शौहर और उसके खानदानी वकार को दागदार किया और हमारी इज्जत को खाक में मिला दिया। नफरेन हो मुझ पर जिसने इसका साथ दिया, और युजार सीफ जैसे दाना और हकीम पाक दामन जवान युजार सीफ को जिंदान में डाला। मैं अपने गुनाह का एतराफ करती हूँ, लेकिन आपकी यूं युजार सीफ की तारीफ और तारीफ करना इस बात की दलील है कि मैंने किसी आम इंसान से दिल नहीं लगाया। अपनी बात के घटियापन का कुछ अंदाजा है तुम्हें? तुम्हारे कहने का मकसद है कि खवातीन को अगर उनके शौहर से बेहतर कोई और शख्स मिल जाए तो वो हर किस्म की खयानत करने की मजाज है और अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए सब कुछ दांव पर लगा सकती है। नफरीन हो जुलेखा जैसी बुलहवस खवातीन पर, और नफरीन हो मुझ जैसे मर्दों पर जो जुलेखा जैसों की खताओं पर उनकी सरजनिश नहीं करते। आगे जनाब। नीमी साहबो। जी बानो हुजूर। तुम जानते हो युजार सीफ जिंदान से आजाद हो गए हैं। मैं उनकी आजादी के मौके पर वहां मौजूद था। जानते हो कि वो इस वक्त वजीर खजाना मिस्र और आमून होतब के मुशीर खास हैं? जी बेखबर नहीं हूँ बानो हुजूर। उन्होंने आजाद होने के बाद अपने साथी कैदियों को भी आजाद कर दिया है। युजार सीफ से मां सिवाय इसके कोई और तवक्को की भी नहीं जा सकती। तमाम खयानतकार खवातीन भी उनकी वसातत से आजाद हो गई है। उनके सिवाय कोई भी होता ऐसी दरगुजर हरगिज नहीं करता। उन्होंने अब तुम्हें भी आजाद कर दिया है। युजार सीफ ने मुझे आजाद कर दिया? हाँ, इश्क युजार सीफ ने तुम्हें आजाद कर दिया है।
आज के बाद तुम आजाद हो और यूसुफ के पास जा सकते हो। क्या सुलेखा यूसुफ की तरह नहीं हो सकती और उन्हीं की तरह तुम्हें आजाद नहीं कर सकती। सिपास गुजारू बानु जुलेखा। आखिर ये कौन हो सकता है? ये किस बदबख्त की लाश है? ऊपर खींचो, ऊपर भी मालूम हो जाता है कि कौन है। ये डूब गया है, ये इसे मारा गया है। इसके हाथ पकड़ो, इसके पैर जोर पकड़ो, लगाओ, जान लगाओ, मदद करो। अरे ये तो माबद आमून के मुअब्बिर आजम है। हाँ वाकई। अगर फिर इस किस्म का कोई काम हो तो मैं आपकी खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर हूँ। निगहबान, जनाब पादियामून कहाँ हैं? जनाब पादियामून, मुअब्बिर आजम मर गए। हमने उनकी लाश पानी से निकाली है। उनकी लाश इस वक्त लंगरगाह पर पड़ी है। इस माहीगीर के साथ जाओ और देखो क्या कह रहा है। इसका कहना है कि गालिबन वो लाश जो पानी से निकाली है मुअब्बिर आजम की है। अगर उनकी लाश हो तो अपने साथ ले आओ। जी जनाब। अरे अहमद, एक छोटा सा काम भी तुम सही से नहीं कर सके। जनाब अली, जहाँ मैंने उसकी लाश को फेंका था वो मगरमच्छों से भरा पड़ा था। तो फिर लंगरगाह से लाश बरामद कैसे हो गई? अगर उसकी मौत का जिम्मेदार मोहब्बत को ठहराया गया तो मैं तुम्हें कसूरवार समझूंगा। अगर आइंदा ऐसी हिमाकत की और कामों को बिगाड़ा तो एक सिक्का भी नहीं मिलेगा। दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। चलो जाओ। मैंने तो अपना काम ठीक से किया था, नहीं मालूम ये सब कुछ कैसे हो गया। जाओ, इससे पहले कि कोई तुम्हें देखे यहाँ से चले जाओ और कहीं पोशीदा हो जाओ। इससे पहले कि कोई तुम्हें देखे चले जाओ यहाँ से। मुअब्बिर, तुम बेनरुस साखी हो ना? साखी आमुन हो तब। और तुम भी यकीनन नेनिफर हो, मैंने ठीक पहचाना ना? तुम्हारे दोस्त यूसुफ की क्या खबर है? ठीक है, तुम्हें उससे क्या काम है? मुझे उससे बहुत जरूरी काम है। उससे मिलने को बहुत दिल चाह रहा है। कहाँ था? कहाँ से मिला ये? लंगरगाह से इसकी लाश मिली थी आली जनाब। खुदाओं की रहमत उस पर नाजिल हो। ये माबद के बुजुर्ग और इंतहाई काबिल एहतराम थे। मेरा ख्याल है कि वो अपनी शर्मनाक शिकस्त बर्दाश्त न कर सके, इसीलिए
खुद को नील की नजर कर दिया। उन जैसे अजीम मुअब्बिर के लिए जनाब फरमारवा के ख्वाब की ताबीर पेश ना कर सकने की जिल्लत और रुसवाई उठाना मुश्किल था, इसीलिए वो खुदकुशी कर बैठे। इन्हें नहायत इज्जत और एहतराम के साथ हर्ब ले जाएं और हनूद करके मखसूस मकबरों में से एक में दफना दें। तुम्हें यकीन है कि उसे मारा गया है? शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। मैं कल पादियामून के हाथों उनकी गिरफ्तारी का शाहिद था और आज उनकी लाश मिली है। मैंने देखा था नैनीफर मुअब्बिर आजम की लाश देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे यकीन है ये काम उसी का है। मुअब्बिर आजम गिरफ्तारी के वक्त गिड़गिड़ा रहे थे कि जनाब आकमहू उसे बख्श दे। ये लोग अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए खुद अपनों पर भी रहम नहीं करते। आकमहू और काहिनान माबद किसी को भी कत्ल करने से दरेग नहीं करते। इन्हें किसी किस्म की कत्ल गारतगरी का हक नहीं पहुंचता, उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। माबद में आकमहू का वज़ा करदा कानून चलता है, हत्ता कि हुकूमत मिस्र भी इनके किसी मामले में मुदाखलत के मजाज नहीं। अगर खुदावंद की मदद रही तो हम इन शरंगेजियों की बीचकनी कर देंगे। मैं आपके लिए परेशान हूं जनाब इज़ार सिर्फ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जब मैंने खुद को खुदा की पनाह में दे दिया है तो ये सब मिलकर भी मेरा बाल बीका नहीं कर सकते। इस कत्ल की खबर को सब में फैला दो ताकि लोगों को पता चल जाए और काहिनान माबद इस कत्ल पर पर्दा न डाल सकें। नैनीफर कप्ता पर भी कड़ी नजर रखो, वो एक खतरनाक शख्स है। अगर आजाद रहा तो मजीद खूनरेजी का मुर्तकिब होगा। हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया अली जनाब। चंद रोज पहले एक परेशान हाल शख्स जो गालिबन मिस्री नहीं था, वो आपके मुतालिक मुझसे पूछ रहा था। उसने अपना नाम नहीं बताया? क्यों नहीं, मेरा ख्याल है मालिक। हाँ, मालिक इब्ने जार तो नहीं था? बिल्कुल, मालिक इब्ने जार, दुरुस्त फरमाया आपने, वही था। ये कैसे मुमकिन है? वो कह रहा था कि वो पिछले 20 सालों से आपकी तलाश में है। ठीक कहा उन्होंने। उन्हें तलाश करो और जहां भी मिले उन्हें बसद एहतराम लेकर मेरे पास आओ। इताअत अली जनाब, इताअत। मालिक इब्ने जार, मालिक यानी वो खुद हैं?